यूथ विंग का नाम अभी बदल चुका है, तो इसके बारे में आपके क्या ख़यालात हैं? हाँ, यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र के सरपरस्ती में नौजवानों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही थी। तो ये बहुत दिनों से बात चर्चा में थी कि इसका जो नाम है विंग के बजाय मूवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का कुछ होना चाहिए, जिससे एक संगठन और एक इज्तमाहियत का सेंस और मैसेज मिले। तो इन्हीं नौजवानों ने आपस में बैठकर मशवरा किया, इनकी जो स्टेट लेवल की वर्किंग कमेटी है, और काफ़ी डिटेल डिस्कशन के बाद उन्हें कुछ नाम बहुत अच्छे लगे। उसमें से एक नाम यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र है। तो जमात इस्लामी हिंद की जो स्टेट लेवल की एडवाइज़री कमेटी है, उसमें भी इस प्रपोज़ल पर डिस्कशन हुआ और उसको भी पसंद किया गया, और अब यहाँ से ये नाम यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हो गए। तो मूवमेंट का मतलब होता है कि किसी ख़ास टास्क के लिए, किसी ख़ास एजेंडे और उद्देश्य के लिए संगठित होकर, ऑर्गेनाइज होकर काम करना, एक्टिवली काम करना, मुतहर्रिक रहना, ये सेंस इससे आता है। ये जो विंग है अपना यूथ मूवमेंट हो गई है, इसके ख़ास काम क्या रहेंगे? सबसे पहला उद्देश्य तो इस मूवमेंट का ये रहेगा कि जितने भी नौजवान महाराष्ट्र के अंदर हैं, तो उनके जीवन के उद्देश्य को डिफ़ाइन करना, उन्हें बताना कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए और वो अपने इन मकासद को कैसे हासिल कर सकते हैं। ये सबसे पहला उद्देश्य इनका है। दूसरा ये है कि इस्लाम इस्लाम क्या है, इसको अपने कैरेक्टर के ज़रिए, अपने कौल के ज़रिए पेश करना। तीसरा और बहुत ही चैलेंजिंग टास्क जो हमने इस मूवमेंट के हवाले किया है वो ये है कि हम आजकल देख रहे हैं, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि हमारे देश भारत के अंदर भी ख़ास तौर पर नौजवानों के साथ बड़े अत्याचार हो रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है, उनके जज्बात के साथ खेला जा रहा है। उनके अंदर जो बहुत ही कीमती टैलेंट्स हैं, उन टैलेंट्स का मिसयूज़ किया जा रहा है, सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और उसका नतीजा ये है कि हमारे नौजवान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, सुसाइड कर रहे हैं और नशे की आदत में मुब्तला हो रहे हैं, और समाज के लिए बजाय एक फ़ायदा पहुंचाने वाली पावर के बनने के, वो समाज के लिए एक बोझ और लाइबिलिटी बन रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये नौजवानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो इसमें यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्हें उस जुल्म करने वाली क़ुव्वतों को आइडेंटिफाई करना होगा जो नौजवानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ एक मज़बूत आवाज़ बनकर उभरना होगा। तो नौजवानों के जितने इश्यूज़ हैं, चाहे वो लोकल लेवल के इश्यूज़ हों, स्टेट लेवल के इश्यूज़ हों, उसमें बहुत लीडिंग रोल यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रहेगा। तो और उसको हल करने तक, उसको सॉल्व करने तक ये यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र बिल्कुल नहीं रुकेगी, नहीं थमेगी। और इसको हल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए जितने भी डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीक़े हमारे इस दस्तूर ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए वो नौजवानों को संगठित करेगी और उन्हें लीड करने की कोशिश करेगी। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हमने हमारी इस यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दिया है, और हमको बहुत उम्मीद है कि वो इस पर ज़रूर बहुत अच्छे अंदाज में काम करेंगे। जज़ाकल्लाह।